सबको नमस्कार। मेरे चैनल अशोक ट्रैवल टेल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को वियतनाम कंट्री में हो ची मिन सिटी में चूची टनल के बारे में जानकारी और वो चूची टनल कैसा है। तब वियतनामीज वियत कॉन्ग बोलते हैं सोल्जर्स यूएस आर्मी को कैसे हराया है और ये गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे दिखाएंगे। ये चूची टनल का एंट्रेंस है। तब जब यूएस आर्मी वियतनाम इस कंट्री में अटैक किया है 1965-1968 उस समय पे, वियतनामीज कंट्री उतना ज़्यादा एडवांस वेपनरी नहीं है और उसके पास में ज़्यादा अम्यूनिशन या गन्स वगैरह नहीं है। जो वियतनामीज आर्मी वियत कॉन्ग बोलते हैं, तब गुरिल्ला वॉरफेयर बोले तो एक टेक्निक यूज़ करके यूएस सोल्जर्स को हराया है। सब जानकारी मैं आगे वीडियो में बता देता हूँ जब चूची टनल्स में आपको दिखाएंगे। ये एंट्रेंस है। इसके टिकट 35,000 डोंग्स है। हमारा इंडियन करेंसी में लगभग 115 रुपये ऐसे लगेगा। एंट्रेंस में टिकट काउंटर है ये, जो टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद में हम चूची टनल्स के तरफ जाना पड़ेगा। ये कई ऑफर्स है इसमें, 35,000 डोंग्स है, 90,000 डोंग्स है। इस थोड़ा पूर कंट्री होने से वजह से करेंसी रेट ज़्यादा रहता है, वैल्यू बहुत कम है करेंसी का, इसलिए 35.0 है। इधर देख लीजिए 35.0 है तो 35,000 वियतनामीज डोंग्स है। एंट्रेंस में कई सारी हैंडक्राफ्ट का वगैरह या टॉयज़ या सेरेमिक आइटम्स, प्लेट्स, जार्स वैसे रखा हुआ है कि वियतनामीज का इकोनॉमिक बढ़े और टूरिस्ट जो आएगा वो इधर परचेस करके थोड़ा हेल्प कर सकता है। आपको सब डिस्प्ले में रहता है वियतनामीज का आइटम्स जो हाथ से बना हुआ है। इधर आपको खूबसूरत पेंटिंग मिलता है, लेकिन ये पेंट ऑयल्स या कलर पेंट से यूज़ करके नहीं बनाया हुआ है। ये सारा पेंटिंग्स धागा से बनाया गया है। देखने में ऑयल पेंट के तरह ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारा खूबसूरत पेंटिंग ये धागा से बनाया है। और ये सब एम्यूनिशंस है जब यूएस आर्मी अटैक किया वियतनामीज सोल्जर्स पे, और जब वियतनामीज कॉन्ग जीत गया है, तब ये यूएस सोल्जर्स का ये पूरा बॉम्ब्स या एम्यूनिशंस या गन्स पूरा ऐसे शो पे रखा गया है। तो पूरा एम्यूनिशन से AK-47, M40, M10 सब गन्स पूरा डिस्प्ले पे रखा गया है। और इधर एक ख़ास बात है कि शूटिंग रेंज भी है। जब हमारे हाथ से AK-47 या दूसरा गन्स फायरिंग को मिलेगा। और ये पूरा कपड़े है वियतनामीज 100 वियतनामीज डोंग्स या 150 डोंग्स ऐसे में मिल जाएगा। वियतनामीज कंट्री में थोड़ा चीप आपको मिलेगा कि क्लॉथ्स या कपड़े या शूज़, फर्स्ट कॉपी शूज़ मिलेंगे आपको। और ये पूरा लकड़ी का आइटम्स भी मिलेगा, बहुत खूबसूरत आइटम्स है सब। ये पेंटिंग्स भी एक शेल का पेंटिंग से, अंडा का छिलके से बना हुआ पेंटिंग है पूरा। और आप लोगों को खाना आइटम्स में मिल जाएगा सब एंट्रेंस पे। उसके बाद में हम चूचू टनल्स के एंट्रेंस पे जाएंगे ये होने के बाद। और ये सब बुलेट शेल्स का की है। ये ओरिजिनल बुलेट से किया हुआ है कई, और ये कई डुप्लीकेट शेल से किया हुआ है। और ये पूरा आइटम्स प्लास्टिक से बनाया गया और दिखने में ऐसे है कि रियल शेल्स यूज़ किया गया जैसे है, लेकिन प्लास्टिक से बनाया गया है। तो ये पूरा शॉपिंग में मिल जाएगा आपको, हैट्स और ऐसे फैंसी आइटम्स, और खाना भी मिल जाएगा। और ये चूची टनल का एंट्रेंस है और इंस्ट्रक्शंस है, रूल्स ऑफ द चूची टनल। जब किसी आदमी का हार्ट डिसीज से सफ़र हो रहा है या अंधेरे से डर है या हाई ब्लड प्रेशर है,
उन लोगों का जाने का मना है, क्योंकि टनल्स बहुत छोटा रहता है और अंदर जाने के बाद जब घबराहट हो गया या किसी ब्रेथलेसनेस या हवा लेने की तकलीफ़ हो गया तो बाहर आने का मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये पूरा रूल्स बनाया गया है। और एंट्रेंस में टिकट स्कैन करने के बाद हम लोग ऐसे छोटा सुरंग जैसा है जो टनल्स टूरिस्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना गया है क्योंकि टूरिस्ट को दिखाने के लिए। और ये पूरा एरिया जो अभी ये छोटा छोटा घर दिख रहा है, ये सब तब वियतनामीज कॉन्ग सोल्जर्स वियट कॉन्ग सोल्जर्स यूज़ किया गया घर है। और ये कई तरह की गैदरिंग स्टेशन ही है या छोटे डाइनिंग सेक्शन है, खाने का सेक्शन से। पहले हम जब जाएंगे आप लोगों को, सभी लोगों को, टूरिस्ट को छोटा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया है और उसको दिखाएगा। सो सब लोगों को इधर बिठा के ये राइट साइड में आपको छोटा होल दिख रहा है ना, वही है सुरंग है जो टनल्स है, जो जाने का टनल्स है। और ये पूरा लगभग 200 to 250 किलोमीटर्स का टनल स्प्रेड हुआ है। उतना भारी टनल्स बना के यूएस सोल्जर्स को हराया है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं कि ये नमूना है एक, कि तब यूएस सोल्जर्स कैसे अटैक किया है टैंक्स लेके या उस यूएस आर्मी को लेके या ऊपर चॉपर से लेके। लेकिन वियतनामी सोल्जर ने क्या किया कि नीचे छोटा छोटा सुरंग टनल्स बना के उसमें रह के जब सोल्जर्स आए तो टनल से बाहर आके उन लोगों को फायर इन करके फिर उस टनल में जाके दूसरे टनल में से बाहर आते थे। ऐसे कंफ्यूज करके यूएस सोल्जर्स को मारते थे। सामने आप देख सकते हैं कि ये टनल कैसे बनाया गया है। ये पूरा 250 किलोमीटर्स का टनल स्प्रेड हुआ है और बाजू में आपके छोटे वाटर बॉडी भी है, जब वाटर भी ले सकता है जब टनल्स जाने के बाद, टनल्स के अंदर के जाने के बाद। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म होने के बाद हम लोग टनल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद में टनल्स कैसे उपयोग किया है कि हम लोग देखेंगे आगे वीडियो पे। वियतनामीज सोल्जर्स ऐसे डेथ ट्रैप्स यूज़ करते थे, ये कि जब यूएस सोल्जर्स आएगा तो तब उसके ऊपर पैर रखने से ओपन होके जब सोल्जर अंदर गिर जाते थे और अंदर बांस की छेने लगाया गया है और जब सोल्जर उसके ऊपर गिरने से मर जाता है और उसके बाद में वियट कॉन्ग सोल्जर्स रैट होल टेक्निक यूज़ करते हैं। चूहा छेद बना के कैसे अंदर रह के बाहर आते हैं, ऐसे वियट कॉन्ग्स एक छोटा सा छेद बना के उसमें रहते थे। ये टनल्स की नेटवर्क कनेक्ट होते रहता है। अभी आप सामने देख सकते हैं कि आदमी कैसे अंदर जाता है कि जब यूएस सोल्जर्स आते हैं तो ऐसे टनल में घुस जाते हैं सब लोग वियट कॉन्ग सोल्जर्स और इसमें से अटैक करते हैं। खास बात ये कि सब वियतनामी सोल्जर्स जो है बहुत पतला रहता है और सभी लोग उसके हिसाब से ये टनल्स बनाया गया है। और जब भी यूएस सोल्जर्स अंदर जाने का प्रयत्न करता है तो उसका भारी वजन या भारी बॉडी स्ट्रक्चर से वो जा नहीं सकते थे। और एग्जांपल आप एक बार देख लीजिए कि जब आदमी जब थोड़ा मोटा रहता है और अंदर नहीं जा सकता है तब ये वियतनामी सोल्जर पीछे से आके मारते थे। और बहुत छोटा टनल्स दिख रहे हैं ना, ऐसे टनल्स रहते थे। और अभी टूरिस्ट जाने के लिए टनल्स थोड़ा बड़ा कर दिया गया है ताकि हम लोग अंदर जाके और टनल्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और मिट्टी ऐसे डाल के जब यूएस सोल्जर्स आए तो इसको कवर लेके AK-47 या दूसरे गन्स यूज़ करके शूट करते थे। ये भी एक टनल का नमूना है। और ख़ास बात यह कि जब यूएस सोल्जर्स कुछ स्मोक गन या कुछ ग्रेनेड यूज़ करते थे
तभी उसका स्मोक जाने के लिए और वेंटिलेशन करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम भी बनाया गया है। जब वो भूमि से ऊपर थोड़ा हाइट रख के ऑक्सीजन सर्कुलेशन या वेंटिलेशन होने के लिए ऐसे डिज़ाइन किया गया है। और ये मीटिंग पॉइंट का नमूना है। वियटकॉन्ग सोल्जर्स गैदर होके प्लान डिस्कस करने का तरीका कैसे रहता है, ऐसे एक छोटा सा नमूना रखा गया है। और ख़ास बात यह कि ज़्यादातर लड़की सोल्जर्स भी ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वियतनामीज ज़्यादातर लड़की रहते थे। और ये स्कार्फ भी डाला हुआ है, क्योंकि वो जब पसीना आए तो वो सेम स्कार्फ यूज़ करके पसीना निकाल के और जब भी धूप है तो वही स्कार्फ यूज़ करके कूल करने के लिए यूज़ करते थे। और ये एक वेंटिलेशन सिस्टम का नमूना है। आप देख सकते हैं कि ऊपर छोटा छोटा होल्स है और इससे वेंटिलेशन लेते थे। और ये एक यूएस आर्मी का टैंकर रखा गया है। जब यूएस हार के वियतनाम लैंड छोड़ करके गया है, एक नमूना इधर रखा दिया था। और वियतनामीज सोल्जर कई तरह के ट्रैप्स यूज़ करते थे यूएस सोल्जर्स के लिए। विंडो ट्रैप और ये रोलिंग ट्रैप है। जब आदमी अंदर पैर रखेगा तो स्लिप होके वो गड्ढे में गिर जाते थे। और ये भी विंडो ट्रैप है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैप। ऐसे कई तरह के ट्रैप यूज़ करते थे वियतकॉन्ग सोल्जर्स। और इधर पेंटिंग भी बनाया गया है कि वियतनामीज सोल्जर ट्रैप्स कैसे यूज़ करते। और एक डोर ट्रैप भी इधर दिखाया गया कि जब वियतनामीज सोल्जर अंदर जाते थे उन लोगों को बताया कि ये डोर ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं। जब भी यूएस सोल्जर्स अंदर जाते तो ये डोर ट्रैप लग के मर जाते थे। और ये यूएस का बॉम्ब्स है। जब भी यूएस के बॉम्ब्स नहीं जलते उस बॉम्ब्स को लेके ऐसे छोटे छोटे बॉम्ब्स बना के ग्रेनेड्स या हैंड ग्रेनेड्स या ट्रैप बॉम्ब्स यूज़ करके उस तो इस्तेमाल करते थे वियतनामीज सोल्जर्स। सो ये एक नमूना ऐसे वर्किंग मॉडल्स बनाया गया है कि कैसे वो बॉम्ब बनाता है। ये पूरा वियतकॉन्ग सोल्जर्स बना हुआ बॉम्ब्स का नमूना है। और हम लोग अभी शूटिंग रेंज पे आ गया है। ये लास्ट सेक्शन है जो जब शॉपिंग या डेथ ट्रैप्स या पूरा देख के हम लोग इधर आते हैं। सो शूटिंग रेंज पे इधर हमको AK-47 या कई तरह का गन है मिल जाता है कि हम लोग हमारे हाथ से शूट कर सकते हैं। एक बुलेट को 60,000 डोंग्स लिखते हैं और पूरा 10 बुलेट लेना पड़ेगा। एक एक सिंगल बुलेट नहीं देते। सो 10 बुलेट लेने के लिए आपको 6 लाख डोंग देना पड़ेगा। इधर भी एक छोटा शॉपिंग है, कई तरह का सामान मिल जाता है, शॉपिंग कर सकता है। और ईयर मफ्स लगा के जाना है कि क्योंकि शूटिंग का साउंड बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ईयर मफ्स लगा के जाना है। AK-47 RPD M16 कई तरह के गन्स है। आपको पैसे इधर भरने के बाद आपको बुलेट्स दी जाएगा और आप शूटिंग रेंज में जा के फायरिंग कर सकते हैं। आपको शूटिंग एरिया पे ट्रेनर भी मिल जाएगा, क्योंकि जब ओरिजिनल गन फायर करते हो तो बैक फायर हो जाता है, क्योंकि उसका फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारा शोल्डर को ज़्यादा डैमेज ना हो या दर्द ना हो,
कैसे फायर करना, कैसे गन को पकड़ना वो सिखाता है। सो ये शूटिंग रेंज है, कई तरह का गन मिल जाता है आपको। मशीन गन मिलता है AK-47, RPD। ये AK-47 ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं, AK-47 अभी एक दिखा देते हैं कि देख लिए ना कैसे शूट किया और शोल्डर पे लग गया है। सो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहता है हम लोगों को फायरिंग के बारे में, उसका उतना जानकारी भी नहीं रहता है। तो जब भी शूटिंग करते हैं तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। ये आदमी भी AK-47 यूज़ कर रहा है। आप ऊपर बोर्ड्स देख सकते हैं, RPD AK-47 M1 गन्स। सो कौन सा गन आपको यूज़ करना है कि आप चूज़ करके फायरिंग कर सकता है। ये चप्पल से, टायर से बना हुआ है चप्पल, क्योंकि वियतनामी सोल्जर जब वॉर में रहते थे यूएस से लड़ते समय चप्पल बनाने के लिए टायर का इस्तेमाल करके ऐसे चप्पल बनाते थे और 15-20 मिनट में बन जाते थे। इधर भी ऐसे नमूना बना के सेल कर रहे हैं। चप्पल भी हमारे साइज से हिसाब से बना के दे देते थे। ये भी अराउंड 40 डोंग्स या 50 डोंग्स ले रहा है इस चप्पल के लिए। एक बॉम्ब क्रेट साइट है, जब यूएस बॉम्ब्स चलाया है उसका क्रेट साइट है। आप देख सकते हैं कितना भारी गड्ढा हुआ है। अभी मैं आप सब लोगों को चूची टनल दिखाने वाला हूँ। ये मेन एंट्रेंस है चूची टनल का। एक गार्ड रहते हैं अंदर, एक छोटा सा एंट्रेंस है ये। अंदर जाने के बाद टनल रहता है। ये गार्ड एंट्रेंस है। जब किसी यूएस सोल्जर या कई शत्रु आने से वो अलर्ट होके छोटा टनल में जाता है। सो ये नीचे जो देख रहे हैं आप, वो छोटा टनल है जो वियट कॉन्ग यूज़ किया है। टनल में जाने के बाद हम अपने घुटनों में बैठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उतना छोटा टनल से अभी एक्चुअली ओरिजिनल टनल इससे भी छोटा है, लेकिन टूरिस्ट जाने के लिए थोड़ा बड़ा किया गया है। तो बड़ा होने के बाद भी हम अपने घुटनों में बैठ के जाना पड़ेगा है। और इधर टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल्स के लिए कई तरह के इक्विपमेंट लगा गए हैं टूरिस्ट के लिए। आप देख सकते हैं मैं टॉर्च ऑन किया, क्योंकि टनल्स के अंदर बहुत अंधेरे रहते हैं। टनल्स के लिए छोटा छोटा लाइट्स रखा गया है, फिर भी थोड़ा डार्क रहता है, इसलिए मैंने लाइट ऑन करके, टॉर्च ऑन करके गया। और ऐसे बेंड होने के बाद हम लोग जा सकते हैं। और जब अंदर गया तो हम लोग बाहर पीछे से नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा घूम के फिर आने के लिए। तो जब हम जाते तो अंदर टनल में से बाहर ही आना पड़ेगा। एक सोल्जर देख रहे हैं ना कैसे बैठा है, वैसे बैठना पड़ेगा। और ये एग्जिट पॉइंट है। कई तरह के टनल्स है, 200 मीटर्स का टनल है और भारी टनल्स भी है एक्सपीरियंस लेने के लिए। लेकिन छोटा टनल में जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये दूसरा टनल है जो मैं ट्राई किया, थोड़ा रास्ता ज़्यादा रहता है और उसके बाद में इसमें थोड़ा ऊपर नीचे का गड्ढा बहुत रहता है। आप देख सकते हैं इधर स्टेप्स नहीं रहते हैं, हम लोग नीचे उतर के फिर जाना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कनेक्टिविटी है, ज़्यादा टनल्स है। कंफ्यूज होने के बाद हम लोग दूसरे टनल पे जाएंगे, लेकिन हम लोगों को गाइड्स रहते हैं, वो बताता है कि कैसे जाना है पहले ही। ऐसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। और इसका एक्सपीरियंस तो बहुत खूबसूरत है। सो कभी आप वियतनाम गए तो आप डेफिनेटली चूचू टनल विज़िट करना पड़ेगा। और ये एक डिनर लंच एरिया है जो वियतनामी सोल्जर्स बैठ के खाना खाते थे। और राइट साइड में आप देख सकते हैं ना छोटा टनल। सो जब भी किसी का अलर्ट हो जाता तो टनल में जाते थे। और ये पूरा फ़ोटोज़ और इसका मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस करने के लिए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, जो उन लोगों का अप्रिशिएशन से पूरा इधर दिया गया है।
सो अभी हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद।